जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों आज हम लोग जो इस वीडियो में जो है हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा 2023 के लिए जो है प्री का जो है प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। आज टेस्ट सीरीज नंबर 43 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले का आप सेट 1 से लेकर 42 तक आप नहीं देखें दोस्तों, तो आप उससे हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वीडियो ज़रूर उसे देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के हम सेशन को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है कि मिलान करें। इधर अभिलेख दिया गया और संबंधित शासक दिया गया है। तो हाथी गोपा अभिलेख जो है यह खारवेल का है और जूनागढ़ अभिलेख जो है यह आपका है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख होता है। गिरनार का जूनागढ़ अभिलेख जो है यह रुद्रदामन का था। और प्रयाग प्रशस्ति जो है यह किसका था, तो यह आपका हो जाएगा समुद्रगुप्त का। और भैतृ स्तंभ जो है यह स्कंदगुप्त हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सरस्वती और दृश्यादिति नदियों के बीच में प्रदेश को ब्रह्मावत कहा गया है। तो यह आपका कहा गया है मनुस्मृति में। मनुस्मृति में जो है मनुस्मृति ग्रंथ में जो सरस्वती और दृश्यादिति नदियों के बीच में प्रदेश को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध को किस राजा ने वेनुवन बिहार दान में दिया था। तो महात्मा बुद्ध को जो है यह बिम्बिसार ने जो है वेनुवन दान दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। महात्मा बुद्ध को जो है ये वेनुवन शासक ने जो है वेनुवन बिहार जो है बिम्बिसार ने दान दिया था। बिम्बिसार जो है आर्य वंश का संस्थापक था और यह जो है इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता था, क्योंकि इसके बेटा जो था अजातशत्रु इसके पिता को हत्या करके जो है राज गद्दी पर बैठा था। अगला प्रश्न देखते थे, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। तो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध है चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। चोल एवं राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। अफीम युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। तो अफीम का युद्ध जो है ये आपका लड़ा गया था ब्रिटेन और चीन के बीच। ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशियाँ हैं। तो देखा जाए तो कुल 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ हैं। कौन कौन है, तो आ जाएगा लंबाई हो जाएगा जिसका मात्रक मीटर होता है, समय हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, समय के सेकंड हो जाएगा मात्रक, और जो है द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान के केजी हो जाएगा, और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा, और पदार्थ की मोल हो जाएगा जिसका जो है पदार्थ की मात्रा को मोल हो जाएगा इसका मात्रक, और जो ताप का मात्रक केल्विन हो जाएगा, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला हो जाएगा। तो यहाँ पे बताया कि कौन जो है मूलभूत भौतिक राशि है। तो आपका इस यहाँ पे विद्युत धारा हो जाएगा जिसका मात्रक क्या होता है एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन क्या होगा। तो उस लड़की जब खड़ा हो जाएगी झूले पर तो क्या होगा कि दोलन जो है कम हो जाएगा। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है। तो काटा हुआ हीरा जगमगाने के कारण क्या होता है कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण चमकता है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण एक कटा हुआ हीरा जो होता है जगमगाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। समान टीवी कंट्रोल में उपयोग किए जाने वाली तरंगे होती है। तो समान टीवी कंट्रोल में जो है उपयोग किए जाने वाली तरंगे क्या होती है, तो यह आपका राइट आंसर होगा अवरक्त तरंगे। जो टीवी का रिमोट होता है उसमें जो है एक लाइट जैसा उसमें लगता है कि एक लाइट है, उसमें जो है अवरक्त तरंगे के द्वारा जो है टीवी का रिमोट काम करता है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम क्या है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए दूसरा नाम है कंप्यूटर भाषा। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। XML का पूरा नाम क्या है। तो XML का पूरा नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है इसका राइट आंसर होगा XML का। GPS तकनीकी का उपयोग निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में हो सकता है। तो मोबाइल फोन प्रचालन, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिड नियंत्रण, ये सभी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। GPS का प्रयोग जो इन सभी जगह मोबाइल को प्रचालन करने में, बैंकिंग प्रचालन, पावर ग्रिडों को नियंत्रण में। शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा मीथेन। मीथेन जो है यह शनि ग्रह पर सबसे वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाया जाता है।
शनि एकमात्र ऐसा ग्रह है जो जल में भी तैर सकता है, क्योंकि शनि का घनत्व जो है पानी के घनत्व से भी कम है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये जो है हम लोग प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसमें मूलभूत कण कौन सा है? तो मूलभूत कण कौन सा है? तो क्वार्क जो है यह आपका मूलभूत कण है। निम्नलिखित में से कौन जो है कठोरतम धातु है? निम्नलिखित में से कौन कठोरतम धातु है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 टंगस्टन जो है या कठोरतम धातु है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सूखा बर्फ कहा जाता है? तो सूखा बर्फ के नाम से आप सभी लोग जानते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सूखा बर्फ कहा जाता है, क्योंकि जब इससे जो है अत्यधिक तापमान अत्यधिक ठंडा किया जाता है तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के रूप में जम जाता है। नीला थोथा जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, तो किसका नाम क्या है? तो नीला थोथा जो है इसे कहते हैं कॉपर सल्फेट को। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। याद करने के लिए कि नीला कॉपर को जैसे अगर कभी आग में जलाइएगा तो नीला जलता है। क्या जलता है? नीले जैसा जलता है। इसीलिए याद रखिएगा कि नीला थोथा किस हो? तो कॉपर सल्फेट। आयरन सल्फेट किसको कहते हैं? तो आयरन सल्फेट जो होता है इसको हम हरा कशिश या हरा थोथा कहते हैं। तो हरा कशिश क्योंकि आयरन से क्या होता है, यानी कि लोहे से क्या होता है, कुदाल से हम लोग खेतों को जोत करके हमें हरी भरी जो फसल उगाते हैं, इसीलिए हरा भरा से याद रखिएगा कि खेतों के आयरन का क्या काम है? खेतों को जोतना, जिससे हरा भरा होता है, तो इसलिए आयरन सल्फेट याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे विष चूहा के रूप में किया जाता है? तो चूहा के जो विष के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो आपका इसका राइट जिंक फास्फाइड का प्रयोग जो है चूहा को मारने के लिए दवा है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। जेरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जेरेंटोलॉजी में जो है वृद्धा का अध्ययन करते हैं, वृद्ध यानी कि बूढ़े लोगों का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह क्या होता है? तो वह एक प्रकार का भालू जो रीछ होता है। क्या होता है? रीछ। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद होता है। तो हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद क्या है? तो यह आपका राइट आंसर होगा क्रेब्स चक्र। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। क्रेब्स चक्र जो है यह एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है हमारा। पशु विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो पशु विशेषता दुधारू गो के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक क्या है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है। तो लिपिड का पाचन किसकी उपस्थिति में होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा पीत और लाइपेज की उपस्थिति में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पीत और लाइपेज जो इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 जो है सही है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन जो है डी को हार्मोन माना जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है। तो फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्वियोली जो है यह फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल होता है। बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की जरूरत नहीं है अंकुरण के लिए, जबकि आर्द्रता चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। इसके कारण जो है बीज अंकुरण हो जाता है, जबकि प्रकाश नहीं चाहिए। दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन से संक्रमणीय है? तो दुधारू पशु में जो है बीमारियों में से कौन संक्रमणीय है? तो फुट एंड माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउ पॉक्स। तो ये सभी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। मार्च जो है 10 मार्च को चीन की शी जिनपिंग ने किस देश के प्रमुख के रूप में अपने किस कार्यकाल के लिए शपथ लिया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है बी तीसरे कार्यकालीय शपथ लिए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कहाँ खेला गया? तो आईसीसी वर्ल्ड कप टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो है
यह आपका खेला गया था लंदन में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्टार स्पोर्ट्स ने किस अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्टार स्पोर्ट्स ने किससे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो यह आपका राइट आंसर होगा ऋषभ पंत को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसी अभिनेत्री को ने जीता है। तो ऑस्कर अवार्ड 2023 में जो है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा मिशेल शो ने। ऑप्शन नंबर जो है मिशेल यो जो है ये 2023 में जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2000 डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को कौन सा मिशन लॉन्च किया है। तो यह जो भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है 6 मार्च को जो है डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के रूप में जो है यह लॉन्च किया गया आपका हर भुगतान डिजिटल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। हर भुगतान डिजिटल जो है ये डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 6 मार्च को मिशन लॉन्च किया है हर भुगतान डिजिटल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो सारथी पोर्टल और मोबाइल ऐप जो है किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह आपका लॉन्च किया गया है कृषि मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। कृषि मंत्रालय के द्वारा जो हाल ही में जो है सारथी पोर्टल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इसरो जो है 22 अप्रैल 2023 को जो है किस देश के उपग्रह टीलियोस 2 यानी कि का प्रक्षेपण किया है। तो टीलियोस 2 जो है यह आपका कहाँ का उपग्रह था, तो आपका इसका राइट आंसर देगा यह जो था आपका तो सिंगापुर का उपग्रह टीलियोस को जो है इसरो ने 22 अप्रैल 2023 को जो है यह उपग्रह प्रक्षेपण किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर होगा। भारत में निम्नलिखित में से किस शहर में चाह बहार पर भारत मध्य एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी की। तो यह जो पहली बैठक की मेजबानी किया गया था आपका मुंबई में जो है 4 बहार मध्य भारत एशिया संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक किया गया मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ई प्रोक्योरमेंट को लागू करने में उत्तर पूर्वी राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। तो यह जो है ई प्रोक्योरमेंट जो लागू करने वाला आपका जो पहला राज्य बन गया पूर्वोत्तर में, तो त्रिपुरा बन गया। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर देगा। किस राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है। तो संजीवनी परियोजना जो आपका शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। हिमाचल प्रदेश सरकार जो है यह डेयरी किसानों को समर्थन देने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय सेना ने सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए किस यूनिवर्सिटी को समझौता दिया है। तो यह जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह आपका समझौता दिया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी को। पीएम मोदी के पूर्वोत्तर के पहले एम्स का उद्घाटन कहाँ किया है। तो पूर्वोत्तर में जो एम्स का उद्घाटन किया गया यह असम के गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष के रूप में जो है यह चुना गया है मार्क निकोलस को। मार्क निकोलस जो है मेलबोर्न क्रिकेट क्लब के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड द इंटरप्राइजेज नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है। तो मेन इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपका राइट आंसर देगा अमिताभ कांत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। अमिताभ कांत के द्वारा जो है मेड इन इंडिया 70 ईयर ऑफ द बिजनेस एंड इंटरप्राइजेज पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। पहले उभयचर युद्धक जहाज का नाम बताइए जिसे 36 साल की शानदार सेवा के बाद 6 मई को अंततः सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो इससे जो सेवा मुक्त कर दिया गया आपका तो INS मगर को जो 36 साल काम करने के बाद 6 मई को अंततः सेवा से मुक्त कर दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। आर्थिक समीक्षा में उल्लेख शब्द जाम का पूर्ण रूप क्या है। तो जाम जो होता है जन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर जो है जन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। आर्थिक समीक्षा में उल्लेखित शब्द जाम का पूर्ण रूप क्या है, तो जन धन आधार मोबाइल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चक्रवात फ्रेडी ने सबसे लंबे समय तक सक्रिय रहने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात रिकॉर्ड बनाया। इससे निम्नलिखित में से किस देश को प्रभावित किया। तो ये आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो है मेडागास्कर, मोजाम्बिक और मलावी तीनों को प्रभावित किया था ये जो फ्रेडी चक्रवात था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाले पहली बसों का अनावरण कहाँ किया। तो यह नितिन गडकरी के द्वारा जो है केंद्रीय मंत्री हैं जो मेथनॉल से चलने वाले पहली बसों का अनावरण जो है यह कहाँ किया,
तो शुरुआत किया था आपका इसका राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बेंगलुरु में ये सबसे पहले चलाया गया मेथनॉल से चलने वाली पहली बस। NAAC द्वारा एक ग्रेड प्राप्त करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया? तो ये ग्रेड प्राप्त करने वाले जो भारत का पहला विश्वविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय बन गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किस लड़ाई ने मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तो मोहम्मद गोरी के द्वारा जो है यह पहले जो है 1191 में पहली लड़ाई लड़ा गया था। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के भी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो है यह लड़ाई को जीत गए थे, जबकि गोरी जो था यह हार गया था। दूसरी लड़ाई हुआ था 1192 में, 1192 में जब दूसरी लड़ाई हुआ था तो पृथ्वीराज चौहान जो है सोचा कि अगली बार हराए थे उसे जो है गोरी को फिर हरा देंगे। इन्होंने पूरी तैयारी नहीं किया और जो है गोरी पूरी तैयारी के साथ आया, जिसके कारण जो है पृथ्वीराज चौहान दूसरे युद्ध में जो है हार गए और जो है मोहम्मद गोरी जीत गया, जिसके कारण जो है दिल्ली क्षेत्र पे भारत के लिए खोल दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तरायण का द्वितीय लड़ाई, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल ने किस अपनी राजधानी बनाया था? तो अरविडू वंश के संस्थापक तिरुमल ने जो अपनी राजधानी किससे बनाया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यह जो है पेनुकोडा को राजधानी बनाया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। पानीपत को देखा जाए दोस्तों तो 3 युद्ध लड़ा गया था। यह 1526 में लड़ाया गया था, जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें जो इब्राहिम लोदी जीत गया था। बाबर जो है जीत गया था और इब्राहिम लोदी हार गया था। हारने के बाद जो है बाबर ने वहाँ पे जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। खानवा का जो है ये भी लड़ा गया था, बाबर ने लड़ा था। ये जो 27 में 27 में जो है लड़ा था। ये बाबर और जो है राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो है राणा सांगा हार गया था और जो बाबर जीत गया था। अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक किसे माना जाता है? तो नक्शबंदी सिलसिले का संस्थापक जो है ये आपका माना जाता है ख्वाजा बकी बिलाह को। ख्वाजा बकी बिलाह को जो है नक्शबंदी जो है सिलसिले का संस्थापक माना जाता है। किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला नींव पड़ी थी? तो मुगल चित्रकला के यहाँ पर नींव के बारे में दिया गया है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं के शासनकाल में जो है मुगल चित्रकला का नींव पड़ा था। और जो है चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि चित्रकला का स्वर्णकाल किससे कहा जाता है, तो जहांगीर को, क्योंकि जहांगीर के शासनकाल में बहुत सारे चित्र बनाए गए थे। इसके कारण जो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासनकाल को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने पेशवा पद को वंशानुगत बना दिया था? तो वंशानुगत पद बन गया था कब? तो यह बालाजी बाजीराव के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बालाजी बाजीराव ने जो है पेशवा पद को वंशानुगत कर दिया था। वंशानुगत का मतलब होता है कि जिसका जो बेटा रहेगा वो उसी का बेटा बनेगा, उसी खानदान का बेटा बनेगा। निम्नलिखित में से किससे जो है जाटों का अफलातून प्लूटो कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति का नाम है सूरजमल। सूरजमल ने जो है जाटों को जो है अफलातून यानी प्लूटो कहा था। अगला प्रश्न जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेबों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेबों द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन चाइल्ड को निकाला गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि सूची 1 सूची 2 को मिलान कीजिए। तो चुआर विद्रोह जो है ये आपका कहाँ पे हुआ था? तो यह जो 1768 में हुआ था चुआर विद्रोह। कोल विद्रोह जो आपका था यह 1831 में हुआ था। कोल कहेगा तो 1831। भील विद्रोह 1818 में और वर्ली विद्रोह 1945 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1। भारत में नारी आंदोलन किसकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो भारत में नारी आंदोलन जो है यह आपका प्रारंभ हुआ था किसकी प्रेरणा से? तो ज्योतिबा फुले की प्रेरणा से। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। यदि संध्या भी इस विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा, ये कथन किसकी है? तो यह कथन जो है लॉर्ड कैनिंग का है। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि हमें कल ही जो है अगर यदि सिंधिया भी विद्रोह में शामिल हो जाता है तो हमें कल ही भारत छोड़ना पड़ेगा। यह कथन जो लॉर्ड कैनिंग द्वारा कहा गया था। नीचे उन व्यक्तियों को सूची दिए गए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में तथा अनुसार उनसे क्रमबद्ध नीचे के कोड का उपयोग करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में तो 58 का आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहले आपका हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा पहला नंबर महात्मा गांधी, दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू,
तीसरा नंबर पे आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और चौथा नंबर पे आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1 4 2 3, 1 4 2 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया था? तो वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में जो है किस उद्देश्य से आया था? तो इसका उद्देश्य मुख्यतः क्या? तो प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए, प्रशासनिक सुधार पर विचार के लिए जो है ये साइमन कमीशन 1928 में आया था, जिसके ऊपर जगह जगह विद्रोह हुआ था। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे वो 7 सदस्य, जिसमें ये सभी जो अंग्रेज थे, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा गया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभिक विस्तार था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जो प्रारंभिक विस्तार था यह आपका क्या था? तो यूफ्रेटस नदी के आसपास और टिग्रिस नदी के आसपास, यानी कि 1 और 2 सही हो जाएगा। किस घटना में अमेरिका की क्रांति का प्रारंभ हुआ था? तो यह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह घटना था बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी से जो है अमेरिका की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। अमेरिका आज़ाद हुआ था 1776 में। अगला प्रश्न है कि मोंटेस्क्यू की इस पुस्तक के शक्ति पृथक्करण का, मोंटेस्क्यू की पुस्तक में शक्ति पृथक्करण का विश्लेषण मिलता है। तो यह आपका मिलता है स्पिरिट ऑफ लॉ में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक में जो है मोंटेस्क्यू की पुस्तक में पृथक्करण का विश्लेषण मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था 2014 में, सॉरी तमिल भाषा को जो है 2004 में दर्जा दिया गया था। कन्नड़ भाषा को कब दर्जा दिया गया था? तो यह 2008 में दिया गया था। और जो है मलयालम भाषा को जो दर्जा कब दिया गया था? तो 2013 में। उड़ीसी को जो है 2014 में दिया गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नरोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? तो नरोपा जो है एक वार्षिक उत्सव है जो आप मनाया जाता है लद्दाख क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। 2 स्थानों को देशांतर 1 डिग्री अंतर होने पर उसके समय में कितना अंतर होगा? तो 1 डिग्री में जो है 4 मिनट होता है और 15 डिग्री में 1 घंटा हो जाता है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? तो ज्वालामुखी के कप के आकार को जो मुख होता है उससे जो है क्रेटर के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो सारगैसो सागर जो है ये आपका स्थित है कहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। यूक्रेन स्थित निकोपाल किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? यूक्रेन में जो है निकोपाल जो है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका राइट आंसर होगा मैग्नीज के लिए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट, मैग्नीज के लिए उपलब्ध है। भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश के साथ साझा करती है? तो अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो है भारत सबसे कम सीमा साझा करती है, यानी कि 106 किलोमीटर लगभग करती है। और सबसे अधिक भारत साझा करता है तो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। निम्नलिखित में से कौन जो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है तो मांडव पहाड़ियाँ, मांडव पहाड़ियाँ जो है यह महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांडव पहाड़ियाँ जो है यह मध्य प्रदेश में स्थित है। सम्मिलित कीजिए, सिंधु यहाँ पे गंगा दिया गया है तो गंगा की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो गंगा की गोमती और कोसी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगा। और जो सिंधु की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा चिनाब और सतलज, यानी कि 3 हो जाएगा। चिनाब और सतलज और सिंधु की सहायक नदी है। यमुना की सहायक नदी कौन सा हो जाएगा? तो चंबल और केन। और गोदावरी की सहायक नदी वैनगंगा और इंद्रावती। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर 4 3 1 2। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च में मध्य जून के दौरान त्वरित संझावत के कारण होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता था? तो ये जो है इसे जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। कर्नाटक में ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो है ये होने वाली त्वरित झंझावत वर्षा को जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लाइड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा में। अगला प्रश्न है कि पॉटजोल क्या है? तो पॉटजोल जो है यह कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली मृदा है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। पॉटजोल जो है यह कोनधारी वन प्रदेशों में पाई जाने वाली एक मृदा है। मृदा के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ये याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, गन्ना जो है नकदी फसल नहीं है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा सही नहीं है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं दिया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र कर्नाटक में, ये गलत है, यह महाराष्ट्र में स्थित है। रत्नागिरी कहाँ? महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है कि पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो पेट्रो रसायन का सबसे बड़ा उत्पादक केंद्र जामनगर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जामनगर कहाँ है? तो यह गुजरात में है। पारिस्थितिकी तंत्र के खास श्रृंखला का सही अनुक्रम क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र की खास श्रृंखला का सही क्रम सबसे पहले हो जाएगा पादप हो जाएगा, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी, उसके बाद अपघातक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस वर्ष भारत सरकार द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो यह आपका गठन किया गया था 1985 में। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि गिद्धों में भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है डिक्लाफोनिक दवा का अत्यधिक प्रयोग। इसके कारण जो होता है, क्योंकि इस जानवरों के मर जाने के बाद ये जब उसे खाते हैं तो डिक्लाफोनिक दवा के कारण जो गिद्धों की जो संख्या मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण घट रही है। हरित विकास यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है आपके WM एमर्सन। WM एडमसन जो है यह हरित विकास के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि किस सेठ के द्वारा कंपनी ने भारत के साथ व्यापार करने के एक अधिकार को छीन लिया गया था? तो यह आपका छीन लिया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के साथ। इसमें जो है 1813 के चार्टर एक्ट के साथ जो है कंपनी के ने है भारत के साथ व्यापार करने के लिए एकाधिकार छीन लिया था। अगर पूर्णता कहा जाएगा तो पूर्णता जो है 1833 में एकाधिकार छीन लिया गया था व्यापार करने के लिए। संवैधानिक प्रावधान और स्रोत, विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन जो है ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है यह कहाँ से लिया गया है? तो यह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के विचार राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना यह कहाँ से लिया गया है? तो यह कनाडा से लिया गया है। और जो विस्तृत उभयनिष्ठ सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2 3 4 1। 2 3 4 1 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से बनने वाली सही अनुक्रम को पहचान कीजिए। तो सही अनुक्रम को पहचान करना है तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद आपका पहला नंबर आंध्र प्रदेश होगा, दूसरा नंबर पर आपका हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा, तीसरा नंबर पर आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश होगा, और चौथा नंबर पर आपका हो जाएगा तो सिक्किम हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 1 1 3 2 4 1 3 2 4 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान, इसको अगर डेट देख लेते हैं दोस्तों तो इसका डेट था जो आपका आंध्र प्रदेश था यह 1950 में बना था, और जो है हिमाचल प्रदेश यह 1971 में बना था, और जो हरियाणा जो है यह आपका बना था 1966 में, और जो सिक्किम जो बना था 1975 में। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? तो यह आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 37 के तहत जो है यह लागू नहीं किया जा सकता है। संविधान के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। केंद्र और राज्य के विवादों पर समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह है। तो केंद्र और राज्यों के विवादों को समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह क्या हो जाएगा? तो आपका इसका राइट आंसर होगा प्रारंभिक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमांकित किया गया था? तो यह आपका राइट आंसर होगा 51वां संविधान संशोधन के तहत जो है मंत्रिपरिषद की संख्या जो है सीमांकित किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि स्वायत्त शासित जिला परिषद के निर्वाचन सदस्यों की पदावधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारण तिथि से 5 वर्ष होना चाहिए। निर्वाचन के बाद परिषद की प्रथम बैठक की निर्धारित तिथि क्या होता है? 5 वर्ष तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल क्या होता है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय सूचना आयोग का कार्यकाल जो होता है यह 5 वर्ष से 65 वर्ष तक होता है। 5 वर्ष या 65 वर्ष तक की आयु तक होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करें, उसका विकास करें? तो यह आपका दिया गया अनुच्छेद कितना में? तो अनुच्छेद 351 में दिया गया है। अनुच्छेद 351 के अंतर्गत जो है संघ का यह कर्तव्य होता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और उसका विकास करे। इनमें से किसे अदृश्य बेरोजगारी भी कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को जो है अदृश्य बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है। किस पंचवर्षीय योजना के में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया था? तो ये आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4। 9वीं पंचवर्षीय योजना में जो है यह 1997 से जो है 2000 तक चला था। तो इस पंचवर्षीय योजना में जो है कृषि का ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना यह 1966 से 77 तक चला था। और जो है 5वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह आपका 1974 से 78 तक चला था। और जो 7वीं पंचवर्षीय योजना जो है यह 1983 से 1985 से 90 चला था। 1985 से 90 ये हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो अमजद अली खां, अमजद अली खां जो है ये आपका स्रोत वादक थे। अमजद अली खां स्रोत वादक। अली हुसैन जो थे ये आपका शहनाई वादक थे। और हरिप्रसाद चौरसिया जो हरि जी क्या बजाते थे? तो बांसुरी। अल्लाह रखा जो है ये आपका तबला वादक थे। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 4 1 3 2 4 1 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 3। सूची 1 सूची 2 को साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए फोटो को सहायता से उससे उत्तर दीजिए। तो चलिए इसको जनजाति दिया गया और क्षेत्र दिया गया है। तो बिरहोर जनजाति यह कहाँ में जनजाति है? तो बिरहोर जनजाति जो है झारखंड का है। भूटिया जनजाति जो है आपका सिक्किम का हो जाएगा। और जो है टोडा जनजाति जो है ये आपका तमिलनाडु का हो जाएगा। और जो है सेंटिनेली जनजाति ये अंडमान निकोबार का हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से जो है मैथ और रीजनिंग का प्रश्न दिया गया। तो 96 का आपका ये आंसर हो जाएगा। 97 का आपका राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। 97 का बी। और जो 98 का आपका राइट आंसर 4 हो जाएगा। और 99 का हो जाएगा बी हो जाएगा। और 100 का भी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका सेट नंबर जो है 43 समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करें। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।